आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। आज कक्षा 12 अवकलन से यानी सांतत्व की जांच करेंगे। हम ये 7 सवाल लेकर आए हैं, जिसमें 2 सवाल तो ये हैं। मैं दिखा देता हूँ आपके लिए सातों सवाल। जो भी आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और 5 सवाल आपके ये हैं। सीरियल नंबर से ही आपके सवाल कराए जाएंगे। आपको जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आपको लगातार वीडियो प्राप्त करने हैं तो आप बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार आपके पास वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो सरल से कठिन की ओर है, जिसमें दिया गया कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सांतत्व की जांच कीजिए। यहाँ बताना है आपके लिए कि फलन संतत है या असंतत है। तो हम देखते हैं f(x), LHL और RHL अगर बराबर हो जाए तो फलन संतत है। उनमें से कोई भी एक बराबर नहीं हो तो फलन कहलाता है असंतत। तो सबसे पहले x बराबर 3 लगाते हैं। x बराबर 3 लगाने पर तो जो हमारे पास फलन दिया हुआ है ये f(x), इसमें x की जगह पर 3 लगा दीजिए। तो यहाँ लगाएंगे 2 और x² है तो 3 लगा दीजिए, 3 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस में है 1। तो यहाँ हो गया हमारे पास में f(x) बराबर 2 और 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9 और माइनस 1। यहाँ बराबर में होगा 9 दूनी 18 और माइनस 1। 18 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 17। तो f(x) का मान हमारे पास आ गया है 17। अब याद रखना है कि LHL और RHL भी 17 ही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम RHL। तो RHL के लिए x के स्थान पर क्या लगाना है? यहाँ पर 3 दिया है तो लगाएंगे 3 और प्लस। RHL के लिए प्लस में h आता है और LHL के लिए माइनस में 3 रखने पर। तो यहाँ लगते हैं, देखिए RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 3 है तो x का मान जो 3 है x टेंस टू 3 और पूरा f(x) का मान यहाँ लगा देंगे। क्या दिया हुआ है? 2x² और माइनस में 1। जहाँ x की जगह पर क्या लगाना है? x की जगह लगाना है 3 + h, ये लगाना है हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए x टेंस टू 3 है तो यहाँ जब लगाएंगे तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि हमेशा s टेंस टू 0 हो जाया करेगा। कैसे हो जाया करेगा बता देते हैं। देखो x की जगह पर लगाइए 3 + h, यहाँ पर लगाएंगे 3 + h और टेंस टू कितना है? बराबर में 3। तो ये 3 प्लस का काय का हो जाएगा? माइनस का। s टेंस टू 3 - 3 s टेंस टू कितना हो गया? 0। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ तो x का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो, यहाँ s टेंस टू हमेशा 0 आएगा। तो चलिए मान लगा देते हैं यहाँ पर 2। इस x की जगह लगाना है 3 + h का होल स्क्वायर और माइनस में है 1। यहाँ तो यही रहेगा लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर 2 तो बाहर है ही। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे 3 + h का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा यानी 3 गुणे में h और माइनस में है 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ अब यहाँ से हम निकालते हैं LHL। क्या लिखा हुआ है? RHL है तो RHL बराबर में लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 अंदर देखिए हम क्या करते हैं, वर्ग भी करते रहते हैं साथ में गुणा भी कर लेंगे। देखो 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9 और 9 की 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी कितने हो गए? 18। यहाँ प्लस में h² है, h² की गुणा 2 से हो जाएगी तो 2h² प्लस के 2h²। आगे देखिए यहाँ पे प्लस के 3 दूनी 6, 6 की गुणा 2 से होगी तो 6 दूनी 12 और साथ में है h, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के 12h और माइनस में यहाँ एक अलग है ब्रैकेट के बाहर तो 1 लगा दीजिए और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ मान लगाते हैं, देखिए जो भी जुड़ रहा है घट रहा है उसे घटा लीजिए। 18 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 17 और प्लस में जैसा लिखा हुआ है 2h² और प्लस में 12h। अब इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जहां जहां h दिया है वहां वहां 0 लगा दिए, लिमिट लगाते हैं। देखिए तो जहां जहां h वहां 0, तो 17 और प्लस में 2 h का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 h का मान लगा दीजिए 0। तो यहाँ हमारे पास देखिए 17 और प्लस 0 का वर्ग 0 0 की गुणा तब भी 0 प्लस 12 की गुणा 0 से हुई तो क्या हो जाएगा? 0। तो 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही आएगा। तो हमारे पास RHS भी आ गया, RHL भी आ गया 17।
अब हमारे पास केवल एक चीज रह गई है, वो है LHL। LHL भी अगर बराबर हो जाता है तो फलन हो जाएगा संतत। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए LHL के लिए, LHL के लिए x के स्थान पर वहां प्लस में लगाया था, यहाँ 3 माइनस h लगाएंगे। रखने पर LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 था, और यहाँ पर मान था 2x² और माइनस का 1, जहां इस बार x की जगह क्या लगाना है, x बराबर लगाना है 3 माइनस h, ये वाला मान लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए भाई लगाते हैं। तो LHL बराबर लिमिट, हमको पता है यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए 2 और इस x की जगह पर 3 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस में 1, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 2, और यहाँ हो गया a माइनस b का स्क्वायर, तो पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग माइनस 2 के साथ दोनों की गुणा 3 और गुणे में h, और ये ब्रैकेट बंद और माइनस का एक अलग और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब 3 का यहाँ वर्ग भी गुणा करते जाएंगे और साथ में गुणा, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और प्लस h का स्क्वायर की गुणा 2 से होगी तो 2h² माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12h, और ये माइनस का एक बाहर था तो इसे ऐसे लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 18 में से माइनस का एक गया तो कितना बचेगा 17, प्लस 2h² और माइनस के 12h, जहां जहां h लिखा हुआ है वहां वहां 0 लगा दीजिए लिमिट लगाने पर। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं लिमिट, देखिए 17 प्लस 2, h की जगह पर 0 का स्क्वायर और माइनस में है तो माइनस 12, और h की जगह पर 0, और यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लगाने पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा लिमिट लगाने पर। यहाँ भी लगाई तो यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट लगाने पर। ठीक, तो यहाँ हो गया 17 प्लस 0 का वर्ग 0 की गुणा किसी से भी तो 0, माइनस 12 का गुणा 0 से तो 0। तो यहाँ पर LHL भी देख लिए क्या आ गया, LHL का मान भी कितना आ गया 17। यहाँ तीनों मान बराबर हो गए, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ fx बराबर RHL बराबर LHL, और तीनों का मान कितना है 17, अतः कितने पर, x बराबर 3 पर फलन संतत है। और यदि इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं होता तो फलन संतत नहीं होता। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ का है फलन fx x बराबर 3 पर संतत है, यानी ये कह दिया x बराबर 3 पर फलन जो है वो संतत है। तो कह रहा दिखाइए कि फलन fx यहाँ पर दिया x की घात 3 प्लस के 3 यदि x बराबर 0 नहीं, यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान जब 0 नहीं है तो ये वाला मान है, और यदि x का मान 0 है तो ये यानी f है x बराबर 0 पर फलन तो जो है वो 1 है। यहाँ कह रहा संतत नहीं है, तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, दिया है क्या x बराबर 0 पर फलन fx का मान है 1। अब क्योंकि फलन असंतत है इस 0 पर, तो ये 0 पर LHL या RHL का मान किसी का मान बराबर इसके नहीं होगा, तो जो हमें फलन दिया है वो ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकालना है RHL, तो यहाँ लिखते हैं RHL के लिए x के स्थान पर इस बार कितना मान है, x का मान है 0। देखिए x का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 प्लस h आएगा, 0 प्लस h रखने पर तो लेते हैं हम RHL, यह आएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फलन हमारे पास कितना है x की घात 3 प्लस 3, x की घात 3 प्लस में 3, जहां x बराबर हमें लगाना है कितना 0 प्लस h लगा दीजिए। यहाँ तो हमने बता ही रखा है आपके लिए कि भाई x की जगह पर 0 प्लस h लगाएंगे तो h ही आएगा, h टेंस टू 0। अब यहाँ लगाइए, इस वाले की जगह लगाएंगे 0 प्लस h की पावर 3 और प्लस में 3,
तो यहाँ आया हमारे पास में RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h में 0 जुड़ेगा तो h ही रहेगा, h की घात 3 और प्लस में 3। अब क्या है, इसको हल नहीं कर सकते तो सीधे लगा देंगे लिमिट, जहां h है वहां 0 लगाइए, तो 0 की घात 3 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर जब लिमिट लगाइए तो 0 की कितनी भी घात है 0 रहता है प्लस 3। तो यहाँ पर जो RHL का मान आया है वो कितना आया है, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 आएगा। और हमारे पास दिया क्या है, देखो फलन fx का मान दिया है 1, RHL का मान आया है 3। यहाँ fx का मान बराबर नहीं है RHL के, इसलिए LHL निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही हमें पता चल गया है। अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है, असंतत है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसी के साथ जो है साफ साफ लिखा है कि संतत नहीं है, संतत नहीं है लिख दीजिए, असंतत है, बात एक ही है। तो ये दूसरा सवाल भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ का है फलन fx का बिंदु 0,0 पर सांतता का परीक्षण कीजिए। जबकि देखिए 0 पर ही बात कर रहा है, 0 0 है तो 0, या x का मान भी 0, भाई तो है नहीं यहाँ पर। तो x बराबर 0 पर जो फलन कह रखा है वो 1 है। तो दिया है यहाँ, देखिए दिया है x बराबर 0 पर फलन fx बराबर कितना, 1। तो LHL और RHL का मान भी 1 ही आना चाहिए, तब तो ये संतत होगा, वरना ये संतत नहीं होगा। तो पहले लेते हैं हम RHL। RHL के लिए x के स्थान पर 0 है तो 0 प्लस h रखने पर, तो यहाँ लेते हैं हम RHL लिमिट x टेंस टू 0, और फलन हमारे पास दे दिया, ऊपर है मापांक x का मापांक और बटे में हमारे पास में x है, जहां x का मान जो है वो कितना है, 0 प्लस h। चलिए लगाते हैं, यहाँ तो अपने आप ही हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर मापांक है, यहाँ लगाएंगे x की जगह पर 0 प्लस h, और नीचे भी x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h। ठीक, ऊपर तो मापांक है, नीचे नहीं है, तो क्या है, h में 0 जुड़ेगा तो h ही रहेगा, यहाँ भी h ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर मापांक में h और नीचे बटे में h। भाई मापांक में प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और है भी प्लस का ही। h टेंस टू 0, ऊपर भी h और नीचे भी h। h से h जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो जब h बचाएंगे तो लिमिट लगाएंगे तो 1 ही मान आएगा। तो यहाँ लिख भी देंगे RHL का जो मान आया कितना, 1, और यहाँ लिख देंगे लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर। अब यहाँ देखिए fx का मान भी 1 है, RHL का मान भी 1 है, तो हमें LHL भी निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर LHL के लिए x के स्थान पर इस बार 0 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस h रखने पर। चलिए रखते हैं यहाँ पर LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और ऊपर है x का मापांक और बटे में हमारे पास क्या है, x, जहां x बराबर 0 माइनस h ये रखा जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ तो हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ लगाते देखो ऊपर वाले x की जगह पर 0 माइनस h और नीचे वाले x की जगह पर भी 0 माइनस h। यहाँ लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखिए माइनस 0 में माइनस h में से 0 जाएगा तो माइनस h, और नीचे भी माइनस h में से 0 जाएगा तो माइनस h। लेकिन हम जानते हैं क्या कि अगर मापांक के अंदर माइनस 1 है तो बाहर कितना आता है, प्लस का 1। इसी प्रकार माइनस h है तो बाहर क्या आएगा, प्लस का h। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आएगा h, लेकिन नीचे तो मापांक लगा नहीं है तो नीचे तो माइनस h रहेगा।
जब एच से एच हम काटेंगे तो कितना मान आ रहा है, माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस ऊपर तो अब ये तो एक ही आएगा, लेकिन ये वाला माइनस जो है इस माइनस को माइनस प्लस वाले को माइनस कर देगा। यानी हमारे पास जो LHL आया है वो मान कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों, माइनस ये और ऊपर 1 है तो -1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर। अब यहाँ देख लीजिए कि क्या LHL RHL का मान बराबर है, नहीं, ये -1 है और ये क्या है, +1 है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि यहाँ fx का मान तो बराबर है RHL के, परंतु बराबर नहीं है LHL के। यानी fx और RHL तो बराबर है लेकिन LHL बराबर नहीं है। जब कोई भी एक भी चीज बराबर ना हो तो फलन कहलाता है असंतत। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितने पर, 0 पर फलन, अगर यहाँ क्या लिखा है संतत की जांच कीजिए तो लिख ली असंतत है, फलन असंतत है, असंतत है, या लिख सकते हैं संतत नहीं है। तो ये हमारा जो है तीसरा सवाल भी सिद्ध हो गया। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं बाद में। पढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया, देखिए फलन fx की सांततता x बराबर 0 पर जांच कीजिए, जहां पर fx बराबर दिया x माइनस वो 4 माइनस x, यदि x का मान छोटा है 0 से, और x तब है जब दी x का मान बराबर वो बड़ा और बराबर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दे नहीं दिया हुआ है कौन सा fx है कौन सा LHL है, तो मैं बताते हैं। देखिए अगर 0 से छोटा है मान, x बराबर 0, 0 से छोटा मान आ रहा है, छोटा मान है तो ये LHL होगा, ये फलन LHL निकालेंगे इस पे। और यहाँ पे देखिए बराबर भी है बड़ा भी है, तो बराबर के लिए तो fx आएगा और बड़े के लिए यानी x का मान बड़ा है तो यहाँ पर ये RHL भी होगा। ये आपको याद रखना है, अगर मान बड़ा है x का तो RHL होगा, बराबर है तो fx है, और छोटा अगर है तो LHL है। तो पहले हमें fx के लिए ये x लेना पड़ेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, पहले ये वाला मान निकाल लेते हैं, fx और RHL निकालते हैं इससे। तो x बराबर 0 पर फलन, यानी fx जो है वो कितना है हमारे पास में दिया है x, तो 0 लगा दीजिए, x का मान 0 लगाइए इस पे, देखिए तो यहाँ 0 लगाते हैं, x fx बराबर यहाँ x की जगह पर 0। तो अब 0 ही हमारा जो है RHL में भी 0 आए और LHL में भी 0 आए, तो पहले हम ले लेते हैं RHL के लिए फलन यही है। RHL के लिए x के स्थान पर 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h, रखने पर यहाँ लिखते हैं RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0। और फलन कौन सा है हमारे पास में, RHL के लिए फलन यही है x, जहां क्या रखना होगा, x बराबर 0 प्लस h लगाते हैं। देखिए लिमिट यहाँ तो हो जाएगा इस x की जगह पर h टेंस टू 0, और इस वाले x की जगह पर आएगा 0 प्लस h। भाई 0 प्लस h ही रहेगा यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर h। भाई जब लिमिट लगाएंगे तो h का मान 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं देखिए कि RHL बराबर 0, क्या लगाने पर, लिमिट लगाने पर, तो लिमिट लगाने पर। अब देखिए ये दोनों तो मान बराबर हो गए, देखिए fx का मान भी 0, RHL का मान 0, लेकिन LHL के लिए जो फलन जो चेंज हो गया है, फलन ये है LHL के लिए, तो यहाँ लिखेंगे LHL के लिए जो फलन है यानी जो फंक्शन है हमारा वो ये है, हमारे पास क्या है फलन, 4 माइनस x में, यानी इसमें x के स्थान पर x बराबर 0 है लेकिन माइनस में आएगा h रखने पर। अब याद रखेंगे LHL के लिए फलन ये है, ये वाला फलन यानी x तो जो था वो fx के लिए था और RHL के लिए था, तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और फलन हमारे पास में है 4 माइनस x, जहां पर x की जगह पर हमें लगाना है 0 माइनस h। तो यहाँ लिखेंगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस इस x की जगह लगाएंगे 0 माइनस h, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर है 4, ना 0 जो घटता है ना जुड़ता है तो माइनस का h ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h। अब लिमिट लगा दीजिए, जहां जहां h है वहां 0 लगा दीजिए,
तो 4 प्लस एच की जगह पर 0, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर अब क्या आ गया हमारे पास, LHL जो आया 4 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4। क्या ये दोनों मान, तीनों मान बराबर है? नहीं भाई, fx का मान 0 है, RHL का मान 0 है, लेकिन LHL का मान कितना आया है 4। तो यहां लिखेंगे, यहां fx का मान बराबर है RHL के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, LHL के। अतः x बराबर 0 पर यह फलन असंतत है, असंतत है। ठीक, ये सवाल जो है वो टिपिकल होते हैं, थोड़ा सा याद करने वाले होते हैं। इसे जो है अपने हाथ से आप प्रयास करके जरूर करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा पूरा सवाल एक ही पेज पे करा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल यानी 5वें सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया हुआ देखिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx दिया हुआ है, ऊपर है sin x बटे x, यदि x का मान छोटा है 0 से, छोटा है यानी इस पे क्या निकलेगा LHL, और यहाँ का है x प्लस 1, यदि x का मान बड़ा और बराबर है, बड़ा का मतलब RHL और बराबर का मतलब है fx, इस पे दोनों निकलेंगे। ठीक है, एक संतत फलन है, यहाँ कह दिया संतत है तो संतत ही आएगा, यानी तीनों मान आपस में बराबर आएंगे। तो पहले हम fx और RHL इससे निकाल लेते हैं, उससे फिर बाद में हम LHL निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किस पर, ये भी याद रखिए, x किस पर है, 0 पर है, तो 0 पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। सबसे पहले fx जो हमारे पास ये दिया हुआ है x प्लस 1, भाई x का मान लगाइए 0 यहाँ पर, इस x का मान लगाएंगे 0 प्लस 1, तो fx हमारे पास आ गया 1। क्योंकि संतत फलन है तो LHL और RHL तीनों मान जो है वो एक ही आने चाहिए आगे। तो अब लेंगे हम RHL के लिए, देखिए RHL के लिए x के स्थान पर क्या है, 0 प्लस h रखने पर, चलिए लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और जो हमारे पास फलन है RHL के लिए वो है x प्लस 1, जहां x के स्थान पर कितना रखना है, 0 प्लस h। लगाते हैं, देखिए यहाँ है लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इस x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h, और यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1, इस x की जगह पर 0 प्लस h और ये प्लस 1, तो 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो h प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अंदर बचा हमारे पास h प्लस 1, लिमिट लगा दीजिए, जहां जहां h है वहां 0, तो h की जगह पर 0 प्लस 1, लिमिट लगाने पर तो यहाँ हो गया हमारे पास RHL, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा। देखिए fx और RHL तो बराबर आ गया। अब हमें केवल निकालना है क्या, LHL। LHL के लिए फलन जो है वो चेंज है, फलन ये है हमारे पास sin x बटे x, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, LHL के लिए फलन क्या दिया हुआ है, sin x बटे x में, यानी इसमें में x के स्थान पर 0 माइनस h रखने पर। चलिए भाई रखते हैं। तो हमारे पास LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और फलन क्या है हमारे पास में, sin x बटे x, ठीक, जहां x के स्थान पर क्या लिखना है, 0 माइनस h, x के स्थान पर रखना है 0 माइनस h। चलिए लगाते हैं, लिमिट यहाँ तो हो जाएगी h टेंस टू 0, ऊपर लगाते देखिए साइन इस x की जगह पर 0 माइनस h, कोण है तो ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ x की जगह पर 0 माइनस h नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 तो हट जाएगा अपने आप ही, तो ऊपर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारे पास आया साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस h, और नीचे भी माइनस h।
हम जानते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, यानी माइनस के साइन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार साइन माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस के साइन एच और बटे में माइनस के एच। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर बचा साइन एच बटे में एच। तो हम सूत्र भी जानते हैं, फार्मूला ही है हमारा डायरेक्ट। लिमिट अगर थीटा टेंस टू जीरो है, ऊपर साइन थीटा है और नीचे थीटा है, तो इसका लिमिट हो जाती है, मान होता है 1। इसी प्रकार ऊपर साइन एच है नीचे एच है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो एल एच एल बराबर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब हम लिखेंगे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने पर आप देखिए क्या तीनों मान बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। यहाँ एफ एक्स का मान भी 1 आया, आर एच एल का मान भी 1 आया और हमारा एल एच एल का मान भी 1 आया, यानी तीनों मान बराबर आ गए हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः x बराबर कितने पर, 0 पर यह फलन क्या है, संतत है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये 5 सवाल हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। यदि आप वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई भी कमी दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में वो कमी लिख देंगे, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकें। और बाद में आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल यानी छठे सवाल की ओर, जो दिया हुआ है इस प्रकार से। देखिए, कह रहा है निम्न प्रकार से परिभाषित फलन की सांततता की जांच कीजिए। जांच x बराबर 0 पर करनी है, यानी x बराबर 0 दिया हुआ है, जहां पर x बराबर 0 नहीं है तो ये है, और यदि x बराबर 0 है तो मान 0 है, यानी ये तो मान f का आ गया x बराबर 0 पर। इस पर हमें क्योंकि बराबर नहीं है तो यही हमारा आर एच एल है और यही हमारा एल एच एल है, तो दोनों मान निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पर दिया है क्या, x बराबर 0 पर जो फलन का मान दिया है एफ एक्स, वो हमारे पास है 0, यानी अब आर एच एल और एल एच का मान भी 0 आना चाहिए, लेकिन फलन हमारे पास ये वाला है। तो लिखेंगे आर एच एल के लिए x के स्थान पर 0 प्लस h रखने पर आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0। फलन कौन सा है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर इंटू में है साइन 1 बटे में h, 1 बटे में h बड़ी ब्रैकेट बंद, जहां x बराबर 0 प्लस h। चल लगाते हैं, यहाँ तो अपने आप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बड़ी ब्रैकेट, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ लगाएंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ साइन इंटू में है साइन 1 बटे में इस x की जगह पर 0 प्लस h, इसे ब्रैकेट में इस तरह लिख देंगे। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए h में 0 जुड़ेगा तो h ही रहेगा, h का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पर h का स्क्वायर, यहाँ आएगा इंटू में साइन, यहाँ पर 1 बटा h, 1 बटे में h। ठीक, अब ये 1 बटा h है, यहाँ याद रखना है जब हम लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ 0 लगा देते हैं तो 1 बटा 0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ याद रखिएगा, हम जानते हैं कि साइन का जो मान है वो -1 के बराबर और बड़ा, यानी साइन 1 बटे h का मान जो है वो -1 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और या 1 से छोटा और बराबर होगा, प्लस इन दोनों के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है कि ना तो -1 से कम मान होता है और ना +1 से ज्यादा मान होता है। तो साइन 1 बटे h का मान इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन जब हम h का मान यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 से किसी की भी संख्या से गुणा करें तो ओवरऑल क्या हो जाता है, 0, यानी पूरी संख्या का मान हो जाएगा 0। तो लगाते हैं, देखिए यहाँ पर लिमिट, यहाँ याद रखना है आपके लिए, आर एच एल बराबर, यहाँ लगाइए 0 का स्क्वायर इंटू में साइन 1 बटा मान लीजिए 0, लेकिन ये याद रखेंगे इस पूरे का मान -1 से +1 के बीच में है, लेकिन 0 की किसी से गुणा करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट लगाने पर, तो ये पूरा ओवरऑल हो गया 0, आर एच एल बराबर 0, यानी ये दोनों तो मान बराबर आ गए। अब हमें चाहिए एल एच एल के लिए, वो भी 0 आ जाए तो हमारा फलन संतत हो जाएगा। एल एच एल के
के लिए x के स्थान पर 0 माइनस h रखने पर यहाँ LHL लिमिट x टेंस टू 0, फलन क्या दिया है x स्क्वायर इंटू में साइन 1/x, जहां x बराबर इस बार 0 माइनस h रखना है। चलिए लगाते हैं भाई, यहाँ तो हो गया लिमिट s टेंस टू 0, बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया साइन 1/0 माइनस h, इसे ब्रैकेट को इस तरह बंद कर देंगे। ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ माइनस h का होल स्क्वायर तो h का स्क्वायर हो जाएगा कि वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, और यहाँ हो गया साइन ये माइनस के 1/h। ठीक है, वैसे तो ये माइनस का बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना क्या है, 0 तो ना माइनस का होता ना प्लस का होता, ये वाली वैल्यू यही इसी के बराबर होगी, और यहाँ 0 लगाएंगे, 0 किसी से भी गुणा करेंगे ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट लगा दीजिए, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस के 1/0, और 0 की किसी वर्ग 0 से किसी भी गुणा करो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए क्या आ गया हमारा LHL बराबर, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लगाने पर लिख दीजिएगा, और ये 0 की किसी से भी गुणा करेंगे ओवरऑल क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पर fx का मान 0, RHL का मान 0, LHL का मान 0, तो यहाँ fx बराबर RHL और बराबर LHL, और तीनों का मान कितना आया है 0, अतः x बराबर 0 पर यह फलन क्या हो गया है, संतत है। सिद्ध करा था, कोई बात नहीं, संतत है, और इसी के साथ ये वाला सवाल हमारा आंसर आ गया। अब आखिरी सवाल रह गया है, बढ़ते हैं उस सवाल की ओर भी, और ये है देखिए लास्ट सवाल। इस सवाल यहाँ लिखा है निम्नलिखित फलन के सांतत्व पर विचार कीजिए, जहां पर दिया fx का मान x+2, यदि x का मान यहाँ देखिए बड़ा मतलब छोटा और बराबर किससे 1 से, और यहाँ x-2 यदि x का मान कितना है बड़ा है 1 से, तो यहाँ 0 की जगह 1 आ गया तो बड़ा है यहाँ पर, तो ये फलन होगा हमारा क्या RHL, और यहाँ देखो बराबर आ गया तो fx, और x का मान छोटा है 1 से तो LHL। ठीक, तो पहले हम fx और LHL निकाल लेते हैं, फिर बाद में RHL निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए fx कितना है हमारे पास में x+2, इस बार मान क्या है 1, x बराबर 1 रखने पर चलिए लगाते हैं यहाँ पर fx, जहां x दिया वहां 1 लगाएंगे, 1+2 कर दीजिए, x का मान 1+2 तो कितना हो गया 3, यानी fx का मान हमारा 3 आ गया, तो RHL और LHL भी 3 ही आना चाहिए। तो पहले LHL लिख लेते हैं, फलन ये है हमारे पास में, तो LHL के लिए x के स्थान पर इस बार 0 नहीं है, इस बार कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, LHL है तो माइनस लिखेंगे और साथ में लिखेंगे h रखने पर, तो यहाँ LHL निकाल रहे हैं तो LHL लिमिट x टेंस टू कितना है इस बार 1। ठीक, फलन कौन सा है, फलन यह है हमारे पास में x+2, यानी ये वाला, तो x+2 जहां x बराबर कितना लगाना है 1 माइनस h, ये लगाना है, लगाते हैं देखिए लिमिट, यहाँ पर तो अपने आप डायरेक्ट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये याद रखना है आपके लिए। इस x की जगह पर क्या लगाना है हमारे पास, देखिए 1 माइनस h, और ये प्लस का 2 अपने आप यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1 प्लस के 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, सॉरी 1 और प्लस के 2 कितने हो गए 3 और माइनस के h। अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर देखिए, तो ये तो हमारे पास LHL है बराबर, जहाँ h लगाए वहाँ 0 लगाए, 3 माइनस 0, तो 3 माइनस h की जगह पर 0, और यहाँ लिखेंगे लिमिट लगाने पर तो 3 में से 0 गया तो क्या आएगा 3, LHL बराबर में 3, ये दोनों तो मान बराबर आ गए, fx का मान भी 3, LHL का मान भी 3, लेकिन RHL के लिए फलन जो है वो चेंज हो गया, फलन हो गया x-2, याद रखना है यहाँ पर, तो लिखेंगे RHL के लिए फलन
कितना है हमारे पास x-2 में, यानी इसमें x-2 में x के स्थान पर x का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h रखने पर चलिए भाई RHL लिमिट x टेंस टू कितना था 1, और फलन हमारे पास जो है x-2 है, जहां x की जगह पर लगाना है 1 प्लस में h। चलिए लगाते हैं यहाँ पर लिमिट, यहाँ तो हम जानते हैं h टेंस टू 0, इस वाले x की जगह लगाएंगे 1 प्लस में h, 1 प्लस में h, इस x की जगह पर -2। अब देखिए यहाँ पर RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अंदर देखिए 1 में से 2 जाएगा, माइनस के ज्यादा है तो h तो रखिए ऐसे ही, और -2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 1, तो 1 आ गया यहाँ पर। लिमिट लगा दी, जहां जहां h लिया है वहां 0, तो 0 - 1 लिमिट लगाने पर तो क्या हो गया यहाँ पर RHL, यहाँ पर आ गया -1 में 0 जाएगा तो -1 ही बचेगा, ये हमारा आ गया RHL। क्या मान तीनों बराबर आए हैं? नहीं, क्योंकि fx का मान 3 आया है, LHL का मान 3 आया है, लेकिन RHL का मान कितना आया -1, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ fx का जो मान है वो LHL के बराबर है, लेकिन LHL और fx का मान जो है बराबर नहीं है RHL के लिए और HL का, यानी fx और LHL बराबर है लेकिन RHL का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है? असंतत है, असंतत है। ये हमारा आंसर, क्योंकि सिद्ध नहीं करवा रहा था। आशा है कि आपको ये सातों सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। आने वाले समय में ऐसी लगातार वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आपके लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।